डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले आप आर एस फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हो। आर एस फ्लिप फ्लॉप में क्या था, आपका इनवैलिड कंडीशन आ रही थी और जेके फ्लिप फ्लॉप में आ रही थी आपकी टॉगल कंडीशन। तो जो आपकी डी फ्लिप फ्लॉप है वो मॉडिफाइड वर्जन है किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप का, सॉरी आर एस फ्लिप फ्लॉप का। तो इसका हम पहले सर्किट से समझते हैं। देखिए, इसका एक दो पॉइंट लिखिए। ये है आपकी, देखिए ये क्या है, कोई जी आर एस फ्लिप फ्लॉप है। कैसी आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप, और ये आपकी क्या है, क्लॉक पल्स। और यहाँ क्या मिला था आपका आउटपुट, क्या मिला था आउटपुट, क्यू और क्यू बार। ठीक है, आपको इनपुट क्या था आपका, इस पे आप आर एस फ्लिप फ्लॉप पर डी इनपुट देना। कौन सा, डी इनपुट। तो देखिए, अब इनपुट तो एक ही है, तो इसमें क्या करते हो आप, नॉट गेट लगा देते हो। ठीक है, और ये बन गई आपकी डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। हाँ, अब इसका देखिए, इसमें पॉइंट करके लिखिए। देखिए, अब देखिए इससे कैसे प्राप्त कर रहा है, आर एस फ्लिप फ्लॉप से। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, इसे क्लॉक है ना। आर एस में क्या लगा रहे हैं आप, क्लॉक, सी एल के, क्लॉक है ना। इसे सी एल क्लॉक, एस आर फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप में देखो आर एस फ्लिप फ्लॉप में क्या कर दिया, बस ये मॉडिफिकेशन कर दिया। में मॉडिफिकेशन करके प्राप्त किया जाता है। क्लियर किया जाता है, इतनी बात समझ में। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो आपकी डी फ्लिप फ्लॉप होती है इसे आप ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। इसे ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, है ना। तो ये कुछ उसके पॉइंट थे। अब देखिए एक और, इसे आप डेटा, क्योंकि डी है तो डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हो। तो इसे लिखिए, डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, है ना। तो अगर आपको ये बहुविकल्पी एग्जाम दे रहे हो किसी भी, तो अगर पूछ लिया जाए कि डेटा फ्लिप फ्लॉप कौन सी होती है, तो आपकी डी फ्लिप फ्लॉप कौन सी होती है, आपकी डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसे नोट करे हो। तो अगला हेडिंग लिखिए, सर्किट डायग्राम ऑफ, अगला हेडिंग लिखिए सर्किट डायग्राम ऑफ, देखिए सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। कौन सी आपकी, डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। चलिए अब देखिए, आपका क्या था, आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप या एस आर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते थे आप, किससे, देखिए नैन गेट से। आपका ये कोई क्या है, नैन गेट है ना, नैन गेट। ये एक नैन गेट और लगाते थे, ये है ना, ये कैसा था आपका, नैन गेट ये भी। अब इसके क्या था, इस पे जो आपका आउटपुट मिलता था वो क्या मिलता था, क्यू, और इस पे जो आपका आउटपुट मिलता था क्या मिलता था, क्यू बार। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए फिर अब देखिए, अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, मॉडिफिकेशन कर रहे हो किसका, ये कौन सी आपकी फ्लिप फ्लॉप। अगर इसे ही आप क्या कर दो, इसका इनपुट दूसरे के नैन गेट, ये 1 है और ये 2 है, तो दूसरे से, और पहले इस दूसरे का आउटपुट किसको दे दिया जाए, पहले को दे दिया जाए, तो क्या बन जाती थी आपकी, कौन सी, आर एस फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो इसी में ही क्या करो, देखो एक ये आपकी, अगर इतनी देखोगे तो यह क्या है, आपकी आर एस या एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब इसी में ही क्या करा मैंने, मॉडिफाइड कर दिया, क्या करके, एक गेट लगाकर, कौन सा, एंड गेट, कौन सा, एंड गेट। ये कौन सा आपका, एंड गेट। तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट किसे दिया जा रहा है, नैन गेट के इनपुट को, है ना। तो यहां से देखो, ये इसका इनपुट,
क्या है, इनपुट, और वो भी कैसा, मान लीजिए ये एस है, क्या है, ये एस है, तो यहाँ क्या है आपका डी इनपुट, क्या है, डी इनपुट। अब डी इनपुट क्या है, इसी से आप क्या करो, एक एंड गेट यानी कि नैंड गेट और लगा दो, ये आपने नैंड गेट और लगा के इसे दे दिया, किसे दे दिया, इसे। तो अगर इसके लिए देखोगे तो ये क्या है आपका, ये क्या है, आर है ना, आर ही है ना, तो ये, और दूसरा देखो, दूसरा, अब यहां से क्या करो, ये इनपुट, और इसमें क्या कर दिया था मैंने, क्लॉक पल्स, CLK। क्लॉक पल्स का काम क्या होता है कि जो आपके इनपुट को चेंज करना, इनपुट के स्टेट को चेंज करना, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, यानी कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आउट देखिए, आउटपुट क्या है, Q और Q बार, बस इसमें ही आपको चेंज कर दिया। तो इसमें इनपुट कितना है, 1 है, तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए, डी फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक इनपुट होता है ना, एक इनपुट होता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में कितना इनपुट होता है आपका, एक इनपुट होता है, ठीक है। अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में जो आपका दूसरा इनपुट आर है, जो आपका रीसेट होता है, उस वो किससे मिलता है आपका, नैंड गेट से, जो आपका नैंड गेट लगे हैं, इससे क्या मिल जाता है, एक दूसरा इनपुट। तो बेसिकली इसे क्या देते हैं हम, कि एक इनपुट होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, जो आपका आर है, कौन सा है, आर, ये एस है ना, तो देखिए यहां लिखिए, नोट करके, नोट, हाई बिट को स्टोर करने के लिए एस इनपुट का यूज किया जाता है, किसका, एस इनपुट का, है ना। और लो बिट को स्टोर करने के लिए आर इनपुट का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर डी फ्लिप फ्लॉप में आपको हाई बिट स्टोर करनी है तो किसका, एस का यूज करोगे, और लो बिट स्टोर करनी है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आर इनपुट का, यहाँ आर इनपुट का, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और करके लिखिए, चलिए वो पॉइंट बाद में लिखेंगे, पहले हम इसके ट्रुथ टेबल समझते हैं, कितनी, ट्रुथ टेबल। तो अगली हेडिंग लिखिए यहां से, ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, है ना, डी फ्लिप फ्लॉप। चलिए, तो डी फ्लिप फ्लॉप देखिए कितना इनपुट है, एक, ये आपका कोई है डी, कितना है, डी। तो आउटपुट क्या मिलेगा इसका, क्यू एन और Qn+1, यानी कि इसके अगली स्टेज, है ना। तो यहां से देखिए इनपुट, है ना, तो इनपुट के लिए डी क्या होगा, 0 होगा या 1 या 0 या 1, है ना। अब देखिए अगर क्लॉक पल्स इतना नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए होंगे, तो ये साफ करते हैं, देखिए तभी समझ में आएगा, डायग्राम बना लिए होंगे। चलिए अब देखिए मेरे पास कोई जो इनपुट था क्लॉक सिग्नल का, वो क्या था आपका, कुछ इस तरीके का, लो, फिर आपका हाई, फिर लो, फिर आपका हाई, ये क्या है आपका कोई सिग्नल है, कौन सा, CLK, क्लॉक। तो यहाँ है ना, ये, तो यहाँ कितना होगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब देखिए, अब जो डी फ्लिप फ्लॉप होगी, क्या होगी, डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होगी वो यहाँ क्या है आपका, 0, तो 0 को क्या करेगी, होल्ड करेगी, क्या करेगी, होल्ड करेगी। यहाँ तक कितनी होगी आपकी, एक साइकिल, ये देखिए यहाँ तक, फिर एक साइकिल, फिर यहाँ तक आपकी एक साइकिल, और यहाँ तक आपकी एक साइकिल। अब देखिए जैसे ही आपको 0 मिलेगा, तो 0 क्या मिलेगी, ये इस 1 को भी क्या करेगी, होल्ड करेगी, क्या करेगी, होल्ड करेगी, और कहां तक, थोड़ी पहले तक। और जैसे ही आपको अगली स्टेज मिलेगी, तो ये क्या कर देगी, आपको होल्ड करके फिर कहां पहुंचा देगी, आपको
फिर 1 पर होल्ड करेगी। क्या करेगी? तो यहाँ क्या मिलेगा? 0, क्या मिलेगा? 0, और ये क्या कर रही है आपकी? होल्ड कर रही है। क्या करा? होल्ड। फिर सेम यहाँ तक आ गए थोड़ा, फिर ये होल्ड करेगी इस तरीके से, है ना। यहाँ 0 और यहाँ 1, तो ये 0 को क्या कर रही है? होल्ड कर रही है ना। तो जब आपका 0 इनपुट है, क्या है? 0 इनपुट, तो 0 इनपुट में आपको देखो क्या मिल रहा है? आपको QN जो है वही पोजीशन मिल रही है। किसे? जो आपकी डी फ्लिप फ्लॉप क्या काम करती है? जो आपको मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है तो 1 को होल्ड करेगी, और आपको 0 मिल रहा है तो 0 को होल्ड करेगी। तो QN भी क्या मिलेगा आपको? इससे भी क्या मिलेगी आपकी? QN। अगर यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा, यानी कि 0 को क्या करिए? ये होल्ड करिए। अब देखिए दूसरी पर, दूसरा देखिए। अब देखिए, अब जो QN है, QN क्या है ना, तो अब QN है तो ये क्या करेगी? देखो यहां तक थे, अब देखो ये क्या करेगी? इसे, तो यहां तक क्या करेगी? अब ये QN आउटपुट, है ना। तो आउटपुट जो होगा, अब देखो अब क्या है? इसे अब क्या मिला? ये 1 मिला। क्या मिला? 1। तो 1 को होल्ड करेगी। क्या करेगी? 1 को होल्ड, 1 को, यानी कि ये कहां तक? अब तो आपको 1 मिलता रहा यहाँ तक। अब जैसे ही यहाँ क्या हुआ, क्योंकि आपकी ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या है? थोड़ी आगे तक है, यानी कि डिले कर रही है, तो क्या करेगी? उस टाइम तक भी ये 0 को क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी। कहां तक? यहाँ तक। तो क्या मिला आपको? 1। तो इसे भी क्या कर रही है? आपकी होल्ड कर रही है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 1, यानी कि यहाँ क्या होगा? QN बार, यानी कि अगर यहाँ 0 है, और देखिए यहाँ किलो पल्स क्या है? 0 0 1 1, तो अब क्या कर रही है? ये इसका 1, यानी कि अब किलो पल्स क्या कर रही है? आपकी किलो पल्स क्या करती है? 1 का 0, 0 का 1। तो अगर 0 है, क्या है? 0, तो यहाँ क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट। अब जो QN होगा, QN भी क्या होगा? आपका QN इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 0। क्या मिलेगा? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो सेम उसकी तरह यहाँ भी देखो, यहाँ क्या मिलेगा आपको? 1 है, 0 है, तो 0 फिर क्या करेगी? यहाँ तक आपको होल्ड करेगी, यहाँ तक 0 तक आपकी होल्ड करेगी इस तरीके से। देखिए यहाँ तक क्या करेगी? होल्ड करेगी। अब जब आगे तक है तो इसे भी क्या करेगी? आपकी होल्ड करके रखेगी। कहाँ तक? यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। तो QN भी क्या मिलेगा? QN देखो, QN में क्या मिलेगा? यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 0। क्या मिलेगा? 0। तो अब 0 क्या होगा? QN इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक होल्ड होगी। अब ये यहाँ तक पहले आपकी यहाँ तक 0 होगी, तो 0 के बाद फिर 1 होगी, और ये आपको चलती रहेगी, फिर क्या मिलेगी? 1। ये क्या है? 1। ठीक है। अब सेम अगर 1 है तो 1 पे क्या करेगी आपकी? या तो 0 पर या 1 पर, 0 या 1 पर, तो वो उसे होल्ड कर लेगी। होल्ड करने के बाद क्या आएगी? ये भी क्या होगी आपकी? QN जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है, यानी कि 1, और ये भी क्या होगी? QN 1। क्या होगी? 1। तो ये आपको इस तरीके से समझ में आया होगा, है ना। ये होती है इसकी ट्रुथ टेबल, तो कि ये इस तरीके से इसे फिल करते हैं कि आपको डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगी? डी फ्लिप फ्लॉप 0 या 1 को क्या करती है? जो उसे मिलेगा, यानी कि इनपुट है, अगर 0 मिल रहा है तो 0 को ही होल्ड करेगी। तो इसलिए अगर ये पहले हो रही है तो इसे क्या कहते हो आप? डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हो, है ना। डी फ्लिप फ्लॉप, इसे डिले फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ क्या था? यहाँ देखो, यहाँ 0 था, तो यहाँ क्या 1 है, तो इसी का होल्ड करके रखेगी, इसे ही होल्ड करके रखेगी। अब देखो यहाँ तक, ये आगे तक गए थे, तो यहाँ क्या मिल रहा था? 1, तो 1 को ही क्या करेगी? होल्ड करेगी, क्योंकि ये आगे तक भी क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है अगली साइकिल में भी, क्योंकि साइकिल कहाँ तक है आपकी? यहाँ तक, मगर यहाँ तक भी क्या हो रही है? तो इसे 1 को ही होल्ड करके रखेगी। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तब यहाँ जाके इसे पता लगेगा कि 0 हो रही है, तो तब जाके ये 0 होगी। तो इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।